दीन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ हरि के हेत लगा बाबा। जब हाथ पसारे जाएगा बिना शोक कुछ हाथ न आएगा। सिर पटकेगा पछताएगा, अब ही से गुरु को मना बाबा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे तू इससे कमा बाबा। कुछ दीन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ गुरु के हेत लगा बाबा। यहाँ 2 दिन को तू आया है, किस बिरते पे छप्पर छाया है। ये भरम जाल सब माया है, इसमें तू दिल ना फंसा बाबा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, शहंशाह राम दुहाई है। बिन सतगुर ना कोई सहाई है, क्या गिनता पैसा मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। मरने से पहले अगर मरना तुझे आया नहीं, मरने से पहले अगर मरना तुझे आया नहीं, जब कज़ा आएगी तो मुँह ताकता रह जाएगा। जब कज़ा आएगी तो मुँह ताकता रह जाएगा। मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा। इस जहां में आके गर तू औरों को कल पाएगा। इस जहां में आके गर तू औरों को कल पाएगा। याद रख तू भी नहीं भूले से यहाँ कल पाएगा। याद रख तू भी नहीं भूले से यहाँ कल पाएगा। मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। गर न कुछ तू काम का अपने नतीजा चाहेगा। कुछ न गर तू काम का अपने नतीजा चाहेगा। फिर खुदा हक में तेरे हाँ बा खुदा हो जाएगा। खौफ से मरने के नादा बचता फिरता है अब, खौफ ही बनकर अजल तुझको हड़प कर जाएगा। हुस्न पर है आपने नाज़ा
पर खिज़ां जब आएगी, हुस्न पर है आपने नाज़ा, पर खिज़ां जब आएगी, खार सा खटकेगा तू, ये फूल मुरझा जाएगा। खार सा खटकेगा तू, ये फूल मुरझा जाएगा। मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। काम की और नाम की ख्वाहिश को अपना दाम जान, फंस गया गर इसमें तो आखिर बहुत घबराएगा। कामो दामो नाम सब मिट जाएंगे ऐ बेशऊर, आखिरशियां जाने मन बस राम ही रह जाएगा। फेलों की स्याही के रुख से, फेलों की स्याही के रुख से बदनुमा धब्बे मिटा, खाक में आला को जाके क्या तू मुंह दिखलाएगा। फिरता क्या इतराता है तू जिस्म पर ऐ बेवकूफ, मट्टी का पुतला है आखिर मट्टी में मिल जाएगा। किसके गम में रात दिन तू रोता फिरता है बशर, क्या तू लेके आया था क्या यहाँ से लेके जाएगा। गर किया ना काम तूने आया था जिसके लिए, वक्त रफ्तन सर को धुनता हाथ मलता जाएगा। गर ना जाना जिंदगी में, गर ना जाना जिंदगी में तैरने का कुछ हुनर, बहरे बेपाया में पढ़ के फिर तू गोते खाएगा। गर्चे मर जाने से पहले मरना तू समझा नहीं, जब कज़ा आएगी तो मुँह ताकता रह जाएगा। कर लेने की है बशर जब तक है तेरे दम में दम, बात ही रह जाएगी और वक्त तो टल जाएगा। ऐ शहंशाह ख्वाहिशों का खात्मा बिल खैर कर, वरना यहाँ से जाके आना तुझको फिर पड़ जाए। थोड़ी देर खामोश रहकर जरा अपने जीवन पर नजर मारो। कि अगर आज हमको ये नोटिस मिल जाए कि घंटे के बाद आपने जाना है आगे, कहाँ, जिसको मरना कहते हो,
आपका क्या हाल है? आपने अब तक क्या किया? जो किया है उसकी क्या कीमत? क्या करना था और क्या अब तक किया? हम बड़े कुल के हैं, हम बड़े आलम हैं, हमारे बाप दादा बहुत ऋषि मुनि थे या बादशाह थे जो बड़े नाम वाले थे। पितृम सुल्तान दूध दुराच्य, मेरा बाप बादशाह था। अरे बे तू देख, तू क्या, वो लोगों के काम आए, लोगों के दुख दर्द मिटाए और मनुष्य जीवन पाकर जो सबसे बड़ा आदर्श प्रभु प्राप्ति है उसको पाए। बता तू क्या बना? सवाल यही। रहो अपनी अपनी समाजों में, उसमें दाखिल होने की गर्ज केवल यही थी, दो चीजें जो आपके सामने रखी। इंसान इंसान के काम आए, दुनिया की यात्रा मिलजुल कर सुख से व्यतीत हो और इंसान अपनी जिंदगी के राज को हल करे। ये सोचे कि मैं यहाँ आज क्यों बैठा हूँ। महापुरुषों के कलाम पढ़ने से मालूम होता है कई बार चक्कर काटे। अब भाग्य से मनुष्य जीवन हमको मिला, इसी में हम प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। जिस गर्ज के लिए हम मुख्तलिफ समाजों में दाखिल हुए, कहाँ पहुंचे, कितना किया और क्या बाकी है। मेरे ख्याल में ठंडे दिल से कंगी मार कर अपनी शब्द में देखो, क्या तुम सुरखरू होकर जा रहे हो? क्या तुमको ये फख्र है कि मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं आराम करूंगा? काम तो वो किए हैं जो हमें बार बार दुनिया में लंपट कर रहे हैं, बार बार हमें दुनिया में लाने के सामान बना रहे हैं, मगर होश नहीं। शमस तबरेज़ी साहब ने कहा, खाना फरामोश शुदा, आवारगी नविश्त शुदा, गंदा पीरे काबली बस सैर कर दगा। अपने निज धाम को भूल गए। हम चेतन आत्मा हैं, आत्मा देहधारी हैं। आत्मा का असली वतन वही है जो महाचेतन प्रभु। तू थी सतनाम की गोती, तू सतनाम की गोत वाली थी, मनचूड़े के साथ लग गई, अपनी हैसियत भूल गई, क्या थी और क्या जलील हो रही। नतीजा क्या है कि हमारी सुट ने अपने घर जाने का फिक्र करना था, अपने आप को उस प्रभु के चरणों में जोड़ना था जो हमेशा की जिंदगी पाना है। आखिर जिस्म छोड़ना है, छोड़कर अगर उसमें वासिल हो जाएं तब तो ठीक, मगर काम वो किए जो बार बार आने के हैं। घर पहले ही भूल गया। बच्चा जब पैदा होता है ना, वो रोता, क्यों रोता है? ये माया जो है ना, माया नाम है भूल का। अंत में फिर कुछ होश होती है। बच्चा जब पैदा होता है नहीं, वो रोता, अगर उसको दीवा जगा कर दिखाओ तो चुप कर रहता है, ये घंटी बजाओ। ये तो तजुर्बा है ना सबको। अंतर जब वो पेट में होता है, उसके जीवन आधार ज्योति और शांति।
उसके आज से 10 महीने या 9 महीने पेट में रहता, जब बाहर आता वो हट जाता। ये होता है कि हाथ से देखो ऐसी भूल पड़ गई, फिर उसको थोड़ी घंटी बजाओ तो फिर चुप कर जाता, या दीवा जगा कर रखो तो चुप कर जाता। तो रोता किस बात को है कि बात कुछ और थी, भूल गए। ताकि वो थे जो 12 वर्ष पेट में रहे, सुखदेव स्वामी, कि मैं बाहर नहीं आना चाहता क्योंकि बाहर माया है। निकलते ही इंसान भूल में चला जाता, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। इतिहास बतलाता है, सही अगर से हमारी गर्ज नहीं, कि 12 वर्ष पेट में रहा, नहीं आया ये नहीं आया, हमारे से झगड़ा नहीं, पर इतनी बात जरूर है कि बाहर आने से भूल पड़ जाती। तो उन्होंने कहा भाई तुम आ सकते हो किसी सूरत में? का एक सूरत है, अगर जो माया है ना दुनिया को, जेहल कहो, अविद्या कहो, माया कहो, भूल कहो, ये सब पर छा जाती है, पेट से बाहर आते ही ये थोड़ी देर के लिए किनारे कर दो ताकि मैं निकलते ही जंगल में चले जाऊं। तो पहले घर भूल जाता, अपना आप भूल जाता, अपनी हैसियत भूल जाती, था कुछ और बन कुछ और जाता, फिर नए सिरे से अलग भूलना पड़ता। पहले माता उस्ताद, फिर पिता, फिर भाई बंधु, फिर स्कूलें, फिर गुरु या महापुरुष मिलता, अरे भाई तू कौन, उस भूल से निकालता बात नहीं। तो महापुरुष जब भी आते हैं, देखने की बात यही है, ठंडे दिल से विचारो। रोज दिन सत्संग सुनने का मतलब केवल यही कि हमें होश आए। बचपन से पहले तो बिल्कुल लाचारी में समय गुजर जाता, कान में दर्द है तो पेट की दवा होती है, रोता है बच्चे, क्या करें। जब थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चों में खेल कूद में वक्त गुजर गया, जब सारा जवानी आई, नशे में चूर, हैवानी आ गई, फिर जब बड़ा हुआ गद्दे की तरह लाद लाद कर सामान घर में लाता, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, इकट्ठा कर करके बड़ा हो गया। जिनके लिए इकट्ठा किया वही दुश्मन बन जाते। बूढ़ा जब लाचार हो जाता है, दूसरों पर निर्भर हो जाता है, लोग पूछते नहीं, ये उल्लू की तरह देख। समझाने के लिए बातें हैं, समझो, आज समझो, कल समझो, जब चाहे समझो, ना समझो तो आपकी मर्जी रही, रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। कहते हैं कि जब सब दुनिया बन गई, 4 जूने रह गई, एक इंसान, समझे, दूसरा गधा, तीसरा कुत्ता, चौथा उल्लू। 4 जूने रह गई। इंसान को बुलाया, भाई हम तुम्हें इस दुनिया में भेजते हैं। तो महाराज मेरा क्या काम होगा? कि बस मेरे बाद तेरा दर्जा, बाद खुदा तो ही के सामोसा, तू मेरा ही रूप है, तू वो है जिसको फरिश्ते भी सजदा करते, देवी देवते भी तेरे तन को पाना चाहते हैं। कि भाई मेरा कितनी मुद्दत के लिए भेज रहा हो? कह रहे 25 साल। तो महाराज मैं तो नहीं जाता, 25 साल तो बहुत थोड़े, और कुछ करो। अच्छा भी बैठ जाओ, दूसरों से पूछना है, अगर उससे कुछ बच गया तो तुझे दे दे। अब आई गद्दे की बारी। गद्दा आया, क्यों भाई? तेरे हम दुनिया में भेजते हैं। कह रहे कि फिर देखो क्या काम होगा महाराज, बस लाते फिरोगे और क्या, नहीं चलोगे तो डंडे पड़ेंगे। कितनी देर के लिए जी? 25 साल के लिए। नहीं महाराज मैं तो मर जाऊंगा, तो मुझे ना भेजो, मुझे थोड़ी रियायत करो। अच्छा भाई चलो तेरी रियायत कर देते।
10-12 साल उसको दिए, बच गए। कह रहे भाई तेरा काम बन गया। इंसान को कहा तेरा काम बनने लगा। उसके बाद आई कुत्ते की बारी। कुत्ते ने कहा भाई तुम्हें हम दुनिया में भेजते हैं। क्या भाई काम चौकीदारी, किसी को घर में नहीं डालना, कुत्ते भौंकते रहना, बस तेरा बस यही काम। कह रहे कितनी देर की? कि 25 साल के लिए। महाराज मैं तो मर जाऊं, चौकीदारी करके भौंकता रहूंगा बस। अच्छा 5-7 साल उसको दे दिए, तेरा काम बन रहा। उसके बाद उल्लू की बारी आ गई। उल्लू आया, हाँ भाई तुझे हम दुनिया में भेजते हैं, क्या काम होगा? कि बस दिन को तो नजर नहीं आएगा, रात तेरी है, उजाड़ों में रहना होगा बस। कितनी मुद्दत के लिए? कहले 25 साल के। महाराज मैं तो मर जाऊं, ना दिन को नजर आएगा, रात ही रात होगी, वो भी कब्रिस्तान में गुजारना पड़ेगा उजाड़ों में। चले चेर के भैया 25 अन्ना हमारा जाना, उससे भी कुछ रुपए बच गया साल। हजरत इंसान को मिल गए। ये समझाने के लिए बात है। आज तो मेरे ख्याल है 25 साल से भी प्रभु ने कुछ उम्र कम कर दी है, वरना 20 साल से यह हालत गड़बड़ हो जाती। पहले क्या है, पहले मैंने अर्ज किया क्या ऐसी हालत गुजरती है, अविद्या में, लाचारी में, फिर खेल कूद में, फिर शादी होगी ढूंढने लग गया, फिर गधे का काम, ये भी लाओ, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लाता फिर तो। उसके बाद जब लादन शुरू हो जाता है नहीं, फिर कुत्ते की बारी जूनी आ जाती है। कोई बोले नहीं तुम क्यों बोलते हो, तुम कहाँ हो? बच्चे हो गए, घूरता खाता फिरता है, किसी ने मर्जी के मुताबिक उससे लड़ाओ, उससे लड़ाओ, उससे लड़ाओ। उसका नतीजा के घर वाले भी तंग आ जाते हैं, जो मिलता है उससे लड़ाई, काम जो मांग ले दो, संभालता है मेरी चीज कोई ना ले जाओ, मेरे हक कोई ना खोल। फिर आखिर बूढ़ा हो जाता है, लाचारी हो जाती है। घर वाले क्या करते हैं, टूटी चारपाई दे देते हैं, डेढ़ी में लिटा देते हैं, हाथ में डंडा पोते खिलाते जाओ, कुत्ते हाँकते चले जाओ। अगर कुछ रहम को आए खाने को मिल जानी तो बिट बिट देखते। जो साहब सही नक्शा है कि नहीं हमारे जीवन को, रहम पर है, किसी ने टुकड़ा दे दिया तो ठीक, ना दिया तो बोल तो सकता नहीं, लाचार है, हाथ में कुछ है नहीं। तो ये हमारी जिंदगी का नक्शा। और क्या पता है किस हालत में चला जाए, लाते ताते ही चला जाए तो लादनी में ख्याल रहेगा ना। जहां मोहब्बत होगी वहीं जाना होगा। जड़ भरत जो थे पहले, वो हाजिर थे बड़े भारी, बड़े मुल्क का सुधार किया, नई नई चीजें पैदा, जिसके नाम पर हमारा भारतवर्ष है। आखिर जंगल में चले गए, सौंप कर लड़के को सारा राज, तो वहां रहने लगे। एक हरनी किसी ने मारा तीर, उसका बच्चा पैदा हो गया, हरनी मर गई, उस बच्चे को पालने लगे, बड़ा हो गया। और होकर हरनी के बच्चे का ध्यान, घर से निकले छोड़ छाड़ कर, वहां भी वो घर आ गया, ग्रस्त आ गया। ग्रस्त घर में रहने का नाम नहीं, ग्रस्त जाने का नाम ग्रस्त। वैसे ग्रस्त आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है सारे दस्तों में, जैसे 52 चंदन का दस्त है, जैसे सब परिंदों में हंस की गति है, तो सबसे उत्तम ग्रस्त आश्रम है। मगर हम ग्रस्त जाने के सबब से डूब मर, वहां नया ग्रस्त जारी हो गया। क्या? हिरनी का बच्चा पालने लगे। अब हिरनी इधर जाए उधर जाए उधर जाए, जब कभी एक दफा हिरनी कहीं वापस ना आई, बस उसी योग में मर गया। क्या हुआ? हिरनी का जन्म लेना। फिर जब दोबारा मनुष्य मिला तो उसको जड़ भरत कहते हैं। हम क्या कर रहे हैं भाइयों? समझने की बात,
समाजों में दाखिल होने का और कुछ मतलब नहीं जब तक आप जिंदगी के राज को न समझो। हम क्यों आए, हमारा आदर्श क्या है, हमारा घर कौन सा है, कहाँ के वासी कहाँ फंस रहे हैं। तो जब जब महापुरुष आते हैं ये कहते हैं, ऐ इंसान आपन काहे न सवारे का जाए। जिस गर्ज के लिए तू दुनिया में है वो अपने काम को क्यों नहीं संवारता। उनको हमदर्दी है, वो देखते हैं ये सब आत्मा प्रभु के बच्चे घर से भूले हुए हैं और दुनिया में दर बदर लंपटताई के सबब से भटक रहे। ये कैद है, कैद माफ करना। यूने सब कैदे हैं, कोई अच्छी कैद, कोई फर्स्ट क्लास कैद, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास। इंसान फर्स्ट क्लास में। अखबारें पढ़ने को मिलती हैं, क्यों साहब, खाने को मिलता है, कमरा भी खुला मिल जाता है। सेकंड थर्ड क्लास को चक्की भी पीसनी पड़ती है, हार्ड लेबर लेनी पड़ती है। तो फर्स्ट क्लास में होती है, करना क्या था, जीवन बर्बाद करना। महापुरुष आते, अरे भाई देख, तू अपना कार्य क्यों नहीं संवारता, तूने क्या करना था। मनुष्य जीवन पाया था इससे पूरा फायदा उठाने के लिए, जिंदगी के राज को हल करने के लिए सबसे पहला जरूरी काम क्या था। जिन्होंने जिंदगी के राज को हल किया उनकी शोभा। ये भूल गए। उसकी ढूंढना था। कभी रात जिंदगी का हाल, कोई काम भी सीखना हो, कोई काम भी सीखो, डॉक्टरी पढ़नी है तो पहले FSC BSc का इम्तहान कर लो। जो ये डिग्री ले ले वो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में जा सकता है। वहां भी किससे पढ़ता है, जो इस जिस्म की एनाटॉमी करके चीर फाड़ करके देखा है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे बिगड़ता है। डॉक्टरी की किताबें भरी पड़ी है, दिनों दिन बढ़ रही। बावजूद उन सब किताबों के होते हुए भी किसी ऐसे की जरूरत है जिसने जिस्म को चीर फाड़ करके देखा है, समझा है, तो उसका नाम कोई समझता नहीं। पढ़ते हुए कोई जरूरी नहीं, समाजों का झगड़ा ही कोई नहीं। भाई काम सीखना, जिसने आलिम बनना आलिम की सोबत अख्तियार करे, जिसने डॉक्टर बनना है डॉक्टर की सोबत अख्तियार करे। बीमार है तो कहते हैं भाई डॉक्टर को बुलाओ। किस डॉक्टर को, जो सबसे लायक हो। ये कभी ख्याल आया कि वो हिंदू हो या खान हो या जोधो हो या सिमित हो, जिसके हाथ में शिफा हो। कौन सा डॉक्टर, जो फलाना डॉक्टर वाला था उसके हाथ में शिफा, और वो भी कैसा हो, लंबी लालची ना हो। लंबी लालची तो और बीमारी को बढ़ाएगा। डॉक्टरों में भी ऐसा डॉक्टर हो जो लब लालच न हो, जिसको अपनी जिंदगी की कदर हो, वो जैसे बेगर्ज लागर्ज होकर वो सेवा करे, हमारे दुख को दूर कर सके। इसी तरह अगर आत्म तत्व के बोध को पाना है, और ऐसों की सोबत करो। पहली बात जो लागर्ज है, गरज से तो सारे ही ज़र और जन के पुजारी हैं। कोई मठों में बैठकर कर रहे हैं, कोई दुकानों पर बैठकर कर रहे हैं, कोई नौकरियों में कर रहे हैं, बस ग्रैबिंग। वो तुम्हारी बीमारी नहीं। वो कहते ये किए जाओ किए जाओ किए जाओ किए हो जाएगा। इतने रुपए दो, कितने का भोग पड़ जाएगा, इतने दोगे इतने का पड़ जाएगा। समझे, बिजनेस बन रहे सभी पुलानो पेट के धंधा। कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, बेलब लालच हो, ऐसा गुरु न हो मिले जिसको जाति गर्ज कोई ना हो, न जायदादें बनाता हो, न रुपया सूद पर देता हो। देखने की बात है ना। जस्सी मौलाना रूम साहब ने कहा, जिला नजदे कसे बिनशी के वो दिल खबरदार।
ऐ दिल किसी ऐसी की नजदीकी इख्तियार करो जिसको हमारी हालत का पता। हम किस तरह बुरी तरह से दुनिया में फंस रहे हैं, बार बार आने का सामान कर रहे हैं, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। वो लगन के सबब से अंधाधुंध इंसान काम करता है, नतीजा क्या है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप किसी को मार दो, तुमको ये पता हो कि फांसी नहीं पता क्या है, तो फांसी तो मिलता है। जैसा बीजोगे वैसा काटोगे, जहां अटैचमेंट है जहां तहां पासा, खाए बच्चे हो, खाए दुनिया के सामान हो, खाए अपनी मशहूरी का ख्याल हो, गर्दन का ख्याल हो, कुछ भी हो, कानून कानून है। बख्शी का दरवाजा इलाहाबाद कहा। तो ऐसे की तलाश करो जिस पर तरो ताजा फूल महक रहे हैं, ऐसे दरख्त के नीचे बैठो जिसको हमारे दिल का हाल का पता हो। वो कहते हैं, ताकीद करते हैं कि दुनिया में बड़े प्रचार हो रहे हैं, बड़े महात्मा हैं, बाहर दे गए कि मैं जो शन्यावर कासो बिंशी देख, बड़े बड़े उभर रहे हैं, बड़े प्रचार, बड़े लेक्चर, बड़ी कथाएं, ये वो आगे पीछे तय में देखो। प्याला लेकर ना बैठो, पहले विवेक से काम लो, इनसाइट से। कहीं यहाँ दूध की जगह तेजाब ही तो नहीं उभर रहा, उदगर्जी दर पर्दा, ऊपर सामान बहुत अच्छा। जिंदगी बड़ी कीमती चीज है, इसको गवा दो। सारी उम्र तलाश में रहो जब तक कोई ला ताल्लुक महात्मा न मिले, और फिर वो कुछ दे सके। लागर्ज भी मिल गया, माफ करना। लागर्ज वही होगा जिसको प्रभु की दौलत हाथ में, दुनिया की दौलत की कोई कीमत नहीं, वो उसके लिए काम करता। सच्चा लागर तो वही होगा, फिर तुमको कुछ दे सके। सबसे बड़ी मुश्किल हमारे सामने जिंदगी और मौत। जिसने मौत के मरहले को तय किया है, हमें तय करा सकता है। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। उसकी सोबत कर, मर कर ना इकरार करे, जीते जी का एक्सपीरियंस। ग्रंथों पोथियों को खाली कोट ना करे, कोट तो करे, इसलिए कि जो जो इंसान जिस समाज, जिस महापुरुष, जिस किले से बांधा हुआ है ना, उसकी बानी, उसके खिलाफ पेश करो, बस ठीक हो। दलील ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए पेश करो, मगर पेश करती हो कुछ दे सके। देना क्या है? आखिर जिस्म छोड़, सारी उम्र गंदे की तरह लाते फिरो, माफ करना, भागते फिरो कुत्तों की तरह, या उल्लू की तरह बिट बिट देखते हो लाचारी के हालत में। आखिर जाने के राज को जिसने समझा है और हमको दे सकता है, उसको कुछ एक्सपीरियंस। हमारी आत्मा बुरी तरह से फंस रही है मन के साथ। मन आगे इंद्रियों के घाट, इंद्रियों को भोग खेच रहे, इतना जकड़ा पड़ा है और दिनों दिन और जकड़ा जा रहा हो। महापुरुष कहते हैं, ग्रंथ पोथियों के होते हुए मैंने यह किया, डॉक्टरी किताबें होते हुए भी किसी डॉक्टर की जरूरत, लागर डॉक्टर। इसी तरह ग्रंथों पोथियों के होते हुए भी किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने जिंदगी के राज को हल किया और हमें हल करने का एक्सपीरियंस दे सके। गुरु नानक साहब ने कहा, वेद ग्रंथ गुरहट हैं, वेद शास्त्र ग्रंथ पोथे ये गुरु की दुकान है। दुकान पर बैठा हो ना आदमी, ये देखो भाई, ये देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हर एक से कोट। ही नोज द स्पिरिट ऑफ द स्क्रिप्चर, वो स्क्रिप्चर्स की स्पिरिट को जानता, उसने देखा। जितना फौजल पार होता है, जिसको पाकर उस चीज को, जो ग्रंथ पोथी कहती हैं, इंसान भाव सागर से पार कर जाता। मगर अब भी एक ऐसी की जरूरत है जिसने
डॉक्टरी किताबें होती हुई डॉक्टर की जरूरत है, ग्रंथों पोथी की होती हुई भी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने जिंदगी के राज को हल किया। और हमें जैसे एनाटॉमी चीर फाड़ करके डॉक्टर मुर्दों पर तर्जमे करते, हमें जीते जी का मार कर कराए तो क्या फायदा, वो तो मर ही गया आगे। जीते जी बिठा के मरने के राज को दे। तो इसलिए क्या है, सतगुर बाज न बूझिए जिससे तरे न गुर अवतारा। जब तक कि सत्स्वरूप हस्ती नहीं मिलती है, सदगुरु वो है, सदगुरु सत्स्वरूप है। जब तक सत्स्वरूप हस्ती नहीं, हम इस चीज को बूझ नहीं सकेंगे, एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। कैसा सदगुरु, तरे न गुर अवतारा। हमारी तरह इंसानी शक्ल में जो आकर अवतार धारण किया। पहले महात्मा होते हुए भी, उनके सब ग्रंथ पोथी होते हुए भी, अब भी किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने इस राज जिंदगी को हल किया है, जीते जी मरने के राज को दे। लॉस्ट एनिमी दैट वी हैव टू कॉन्कर इज डेथ। आखिरी दुश्मन जिसको हमने पाना है वो मौत। मैंने अभी कहा था, 1 घंटे की मोहलत मिल जाए तो आप कहाँ खड़े। कभी बैठ कर सोचो भाई, ना समझ आए तो शमशान घाट में जा बैठो। घर बोल भाई ये क्या हो रहा है, क्या लाते हैं, रोते आते हैं, चलाते आते हैं, ये क्या है, क्या मेरा है, ये नहीं हुआ नहीं। मैं अर्ज कर रहा था, एक ऐसी हालत है जिससे सबको गुजरना है, नो एक्सेप्शन टू द रूल। अगर इसको अब सब होश आ जाए तो मेरे रात नींद भी ना। इतना नशा दुनिया का चढ़ा पड़ा है, काम का, नाम का, जन का, तो होश आने नहीं देते। कभी एट होम नहीं होता है। आप जब भी बैठते हो भजन क्या होता है, एक ख्याल, दूसरा ख्याल, तीसरा ख्याल, चौथा ख्याल। और भाई थोड़ी देर थी सोचो से सही। दारश को बादशाह थे, वो क्या कहते हैं कि कुछ मुद्दत तुम अपने आप के फकीर बनो, अपने आप बैठो। क्या है भाई, तू बता तुझे क्या किया, तेरी क्या हालत है। अगर अभी तुमको जिस्म छोड़ना पड़ जाए तो क्या। कभी सोचा, छोटे सत्संग रहे रोज, महापुरुषों के कलाम भी सुनते रहे। 7 दिन का वक्फा मिले तो भाई डल्ला 10 गुरु साहब के बगल, खाना पीना भूल गया, ऐसे के सामान भेजे वो भूल गए। तो 7 दिन के बाद मौत नियत कह लगे, भाई तुझको 7 दिन का वक्फा मिला था, तुझे ना खाना सूझा ना पहना सूझा, हमें तो एक दम को पता नहीं। महापुरुष कहते हैं आज का तुम आखिरला दिन चढ़ो। कई बार ये बातें आपको सुनाई गई, क्या घर जाकर कभी बैठकर विचारा भी है। जरा खरी खरी बातें हो तो अच्छी है भाई, सुनने का कोई फायदा। एक सत्संग काफी, इस बात को समझो क्या। मैंने एक आदमी को मत से देखा था, पहले जीवन मेरा बड़ा अच्छा था, दिव्य दृष्टि भी थी। वो क्या कहता है, वो क्या हो रहा है, ये वो, बावजूद इसका जिंदगी का राज हल करना कुछ और था। रात नहीं आती, क्या पता जिंदगी खत्म, ये क्या है जो ग्रंथों पोथियों को पढ़ा, बड़े शब्द बाग दिखाए हैं, इसमें हाल दिए हैं। शब्द बाग दिखाने का मतलब उसमें बयानात दिए हैं, जीते जी मरो, आत्मा प्रभु की अंश है, ये कपड़े हैं उतार दो, ये वो, बड़ी बात है। तस्कीर कैसे है जब तक तजुर्बा ना हो। मैं एक महात्मा के पास गया, कुदरती बात टकरे मारता, वहां गए, मैंने कुछ हालत जान के कि तुमको यहाँ शीश देना होगा। मैंने कि जो आगे शीश का भूखा है, मत्था टेक और चला। हमें तो ऐसा महात्मा जी जो शीश का भी भूखा ना हो, राज जिंदगी को पेश कर दे, भाई इसमें तेरा फायदा है, ये चीज है, एक्सपीरियंस मिल जाए, चल कर तेरा भला हो जाए। तू उसके बाद आ या ना, सलाम कर या ना कर, कोई जरूरत नहीं, अपने काम को कर, जो खुशी दे दे, मेरी खुशी। बात समझ रहे हो।
कि रोज दिन का चलाना किस काम आएगा और कब तक ये आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी, ये भी याद होगा। माफ करना, हम रोते हैं हजूर के बाद, दुनिया रो रही। इसको समझो, इससे फायदा उठाओ, तब काम है। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई तू अपना काम क्यों नहीं संभालता? बार बार कह क्यों नहीं जारी रखते भाई? नहीं रखे, और आज से रख। क्या कहे ये बताओ। उसके लिए क्या करना है? किसी ऐसे पुरुष को पकड़ो, उसका साथ करो। आज किया है, कल करो, परसों करो, चौथ करो, कि सोबत संगत में बैठो, उसकी हिदायत के मुताबिक काम करो, तो हम तुम्हारा जो आदर्श है जिंदगी का उसको पा जाओ। रहे निस्दिन गुरचल दीना, नानक बाजन शब्द भी ना। अगर गुरु के साथ रहकर उसकी हिदायत के मुताबिक जीवन मिले, नजदीक रहकर या दूर रहकर भी रिसेप्टिव होकर, ताकि एक दिन तुम्हारे सतलोक सत्संग की दुनिया आने लगे। फिर करता क्या है? करत अदब निलाजा, निलज बेशर्म बेहया होकर, बड़े सख्त लफ्ज़ तुम्हारे। ना समझे तो क्या करे ये बताओ। स्वामी जी ने कहा तू है बढ़ का बेईमान। बेईमान से बेअसूल। कर्म कौन सा? निर्लज होकर। काम क्या करना है? करता क्या करना था? महापुरुष की सोबत, उसके वचनों को सुनना था। जो वचन गुरु पूरे किए उस समय चीख गाठड़ी बाधा नहीं। हजारों सत्संग, सैकड़ों ग्रंथ पोथियां पढ़ डाली, मुकदमे गैर लोगों के हजारों कर दिए फैसल। न छेड़ा मिसड़े अपने को, जायब ये वकालत है। दूसरों को ज्ञान छाटते रहे। अरे भाई हमने क्या किया? आपने दूसरों के सामने अच्छे बनते रहे, एक्टिंग पोजिंग करते रहे, बातें कर कर की चितराई के दूसरों को रिझाते रहे। आप क्या बने? बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ। अपने आप के सामने सच्चे बने। किसी को रिझाने की जरूरत नहीं, किसी के आगे अच्छा बने। अच्छे हो तो भी तुम अच्छे हो, बुरे कहने से बुरा नहीं हो सकोगे। अगर बुरे हो तो हजार लोग तुमको अच्छा कहें एक्टिंग खोलने को, तुम अच्छे हो नहीं सकते। आखिर ये कपड़ा है ना चमड़े का, उतरेगा असल रंग में नजर आओगे। कच पकाई ओथे पा, कोई लिहाज नहीं, उसी रंग में नजर आओगे। तो इसलिए मानव जन्म जो है बड़े भागों से मिला, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो हमारे हाथ आई है, इससे हमने फायदा उठाना था, मगर हमने इससे फायदा नहीं। ये सब यूनु की सरदार यूनी। तो कबीर साहब कहते हैं मानुख जन्म फेर न पई है। फिर क्यों? जीवन में, सब जीवन में राजा, ये राजा जन्म करना क्या था? जो इसकी शान के मुताबिक था वो काम नहीं किया। आत्मा को प्रभु का रस देना था, मन इंद्रियों के घाटों के, बाहरी इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट हो, बाहरी कामों नामों में, बाहर की मान बढ़ाइयों में करता रहा। अंतर में बैठकर दिल, और जगह जगह अब नोटिस आए तो कहाँ जाओगे? कोई नहीं देखा आपकी शक्ल खूबसूरत है, ये काली है, ये सफेद है, ये नीली है, ये पीली। कोई नहीं देखा कपड़े आपने पीले पहन लिए हैं, ये सफेद पहने हैं, ये कोई नहीं। अंतर का चिट्ठा अपने हो, कहते हैं चित्रगुप्त दो हैं, हर वक्त दिखते रहते हैं। ये संस्कार जो ख्यालात होते हैं, थॉट्स आर पोटेंट। कैसा भी ख्याल हो, नेक या बुरा, वो रिकॉर्डेड, वैसा कैरेक्टर बन जाता। बस तो कैरेक्टर को बनाओ। अच्छा बनना चाहते हो तो जरूर बन सकते हो, और कैसे बन सकते हो? आज से प्रण कर लो, एक गुण ले लो, झूठ नहीं बोलना। चलो अपने आप सारे बैठ लो। किसी झूठ बोलने वाले को 100 झूठ और बोलना पड़ता है उस झूठ को छुपाने के लिए।
हर वक्त खुदकुशी नहीं। सबसे